Hey viewers, welcome back to another video. Till now we have seen what will happen in case of direct and indirect proportions. We have already done up to question number 6. Now we are taking question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes. कुछ bottles हैं जो 25 boxes में पैक की जानी है with 12 bottles in each box. हर एक box में 12 bottles. If the same batch is packed, अगर हम इसी तरह से पैकिंग कर रहे हैं सेम बैच की और हम ले लेते हैं 20 बॉटल्स, इस बॉक्स का साइज़ बढ़ा देते हैं, बॉटल्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं. हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कितने बॉक्स जो हैं वो भरे जाने. जब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे तो एक टेबल में लिखेंगे बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, और एक में लिखेंगे बॉटल्स. ठीक है, बॉटल्स हमें दो जगह दी हैं, बॉक्सेस हमें दूसरा वाला फाइंड आउट करना है. जब बड़ा बैच आता है बॉटल्स का तो कितना होगा. सबसे पहले हम इसके लिए बना लेते हैं एक टेबल फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसा दिस पिक्चर सजेस्ट, जैसे जैसे बॉटल्स की क्वांटिटी कम है जैसे, तो बॉक्सेस हमें लग रहे हैं 25. अगर हमने बॉटल्स की क्वांटिटी बढ़ा दी तो बॉक्सेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. तो ये केस बनता है इन्वर्स प्रोपोर्शन का. इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है, फॉर इन्वर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. यहाँ पे ये x है, ये y है. सो x1 और ये है x2, ये y1, ये है y2. x1 की वैल्यू है आपके पास 25, y1 की वैल्यू है आपके पास 12, x2 की वैल्यू आपको अभी पता नहीं है. तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी फिल्ड आर x. ओके, यहाँ पे y2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे. अब आपको अननोन क्वांटिटी x फाइंड आउट करनी है. बाकी टर्म्स को ले जाइए टू द अदर साइड. इस साइड में पहले से ही 25 और 12 है, 20 को ले गया आप यहाँ पे. ये मल्टीप्लाई था, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 3s are 6, so 5 3s are 15. How many boxes required if the bottles to be packed in 1 20, तो बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे 15. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अगर 63 days में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने तो 42 मशीन्स लगती हैं. अब कितनी मशीनें लगेंगी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए अगर हम 54 डेज लेते हैं. यहाँ सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको प्रोड्यूस करने वाले हैं. जब आपके पास 63 डेज़ हैं तो मशीन्स का यूज़ करते हैं आप 42 उन्हीं आर्टिकल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए. बट जब अगर आपको काम जो है वो जल्दी करना है, वही काम है जो आपने 63 डेज़ में किया, अब आपको वो दिन कम कर दिए, जल्दी करना है, तो मशीन्स आपको क्या चाहिए होंगी, ज़्यादा चाहिए होंगी. मीन्स एक क्वांटिटी जो है वो कम है, दूसरी बढ़ रही है. अब दूसरी क्वांटिटी कम हो गई तो फर्स्ट वाली क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी. तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन सेम आपको ही लिखेंगे x2 y2. अब जैसे अब क्वेश्चन में किया x1 y1 42 63, वैसे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. x2 लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड आर x, y2 की वैल्यू 54. अब x को यहाँ छोड़िए, 54 को ले जाइए टू द अदर साइड. अब ये हो गया 6 7s are 42
और इस तरह से आपको कितनी नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड है, 49। जल्दी करना है काम आपको, तो नेचुरली मशीन्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। 60 की स्पीड से जा रही है कोई कार, तो वो 2 घंटे लेती है उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड, अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, यहाँ पे स्पीड 60 थी तो 2 घंटे लगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेम। तो इस सिचुएशन में इस तरह से टेबल बनेगा, एक में टाइम, एक में स्पीड। ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाय द कार इज एक्स, यहाँ पे आप एक्स मान लेंगे क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, आपका आ जाएगा इस तरह से इंटू 80। अब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, आप 80 को ले जाएंगे टू द अदर साइड, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, 2 2 ज़ा, सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2 आवर्स। 3/2 कितना होता है, 1.5। ठीक है, 1.5 घंटा लगेगा इस स्पीड से चलेंगे अगर। 2 persons could fit new windows in house 3 days। जब हमारे पास 2 person है, वो उस विंडोज़ फिट करने के लिए घर में लगाते हैं 3 दिन। वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक बीमार हो गया। बिफोर द वर्क स्टार्टेड, काम स्टार्ट होने से पहले ही। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक नाउ, अब सारा काम जो है वो एक ही बंदे को करना है। 2 थे तो 3 दिन ले रहे थे, एक होगा तो नेचुरली क्या हो जाएगा, दिन बढ़ेंगे। ठीक है, हाउ मेनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज़ इन 1 डे, अगर एक ही दिन में काम करना होगा तो कितने पर्सन लगेंगे। इसके लिए पहले हम टेबल बना लेते हैं, एक में नंबर ऑफ पर्सनस और दूसरे में नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के लिए टेबल में यहाँ रहेगा और सेकंड वाले पार्ट में आपको पर्सन निकालने हैं। क्लियर। नाउ फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्यों, क्योंकि 2 बंदे हैं तो काम 3 दिनों में हो रहा है, तो एक बंदा जब काम करेगा तो नेचुरली ये बढ़ेगा, मतलब अपोजिट रिलेटेड है ये, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, इस तरह से। सो पहले पार्ट के लिए हम अभी ले रहे हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 1, दैट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाई 1 पर्सन। यहाँ पे अभी इस क्वांटिटी को हम y मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, y। ओके, वर्डिंग आप लिख सकते हैं। और y की वैल्यू y1 × y, 3 × 2 = 6, y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो जब एक ही बंदा काम करेगा तो 6 डेज लगेंगे। अब सेकंड सिचुएशन में, सेकंड वाले पार्ट में, अगर एक ही दिन में काम ख़त्म करना हो, नंबर ऑफ डेज, एक ही दिन में काम ख़त्म करना हो तो बंदे कितने लगेंगे। सो अगेन x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। अब नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड, लेट द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड आर x टू कंप्लीट द वर्क इन सेम डे। ऐसा हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x मान लेती हूँ मैं फॉर दिस टेबल, यहाँ पे 1। ठीक है, तो x 2 × 6, तो कितने पर्सन लगेंगे, तब भी 6 पर्सन लगेंगे। ओके, here we are on the last part. A school has 8 periods a day, each of the 45 minutes duration. 45 मिनट्स के 8 पीरियड लगते हैं एक स्कूल में। How long would each period will be if the school has 9 periods? अब हमने 8 पीरियड से 9 पीरियड बढ़ा दिए। जैसे होता है स्कूल में कई बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, या फिर जैसे मान लो कोई कंपटीशन आ रहा है तो टीचर रख लेते हैं एक 0 पीरियड, थोड़ा थोड़ा टाइम काट के एक अलग से पीरियड बना देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पीरियड एक इंक्रीज़ हुआ है, तो टाइम ड्यूरेशन को क्या होगा। नॉर्मली आपके स्कूल में क्या होता है, जब आप 0 पीरियड रखते हैं स्कूल में तो वो टाइम कहाँ से आता है, सारे पीरियड्स में से कुछ कुछ मिनट काट के एक अलग से पीरियड बना दिया जाता है। तो ओवरऑल बाकी पीरियड जो है उनकी टाइम ड्यूरेशन कम हुई, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे भी सेम है,
यहाँ पे जब 8 पीरियड लगते हैं स्कूल में, ये मिनट्स में है, तो 45 मिनट्स की ड्यूरेशन के लगते हैं। अब जब हम पीरियड्स की नंबरिंग बढ़ा रहे हैं तो मिनट्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होंगे। सो दिस इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 is equal to x2 y2. Let the duration of the period is, एक क्वांटिटी को आपने x माना है, एक क्वांटिटी को आपने y माना है, तो y रहेगा यहाँ पे। अभी मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब x2 हमारे पास 9 है, y2 हमें पता नहीं है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है, तो बाकी टर्म्स को ले जाएंगे टू द अदर साइड, आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाई 9, 8 5 40, तो 40 मिनट्स के रहेंगे बाकी सारे पीरियड्स। जब भी आप आंसर लिखें आपसे क्या पूछा गया है, जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन पूछी गई है जो मिनट्स में है उसकी यूनिट साथ में रखें। कई बार जैसे बॉक्सेस वाले क्वेश्चन में आपको बॉक्सेस लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से यूनिट्स का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है 13 चैप्टर विच वॉज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आई थिंक यू हैव इंजॉयड ऑल द सेशन। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर।